नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे विंशोत्तरी महादशा में भुक्त एवं भोग्य फल आप कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम निकाल चुके थे किस नक्षत्र में बालक का जन्म होगा, कौन ग्रह की दशा होगी। तो हमारी उदाहरण कुंडली के अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र में जिस बालक का जन्म हुआ था, भयात 60-48, भवोग 63-50 था। अब देखेंगे कि जन्म के समय कितने वर्ष मंगल के व्यतीत हो चुके हैं, क्यों मंगल की 7 वर्ष की दशा होती है। इसके बाद अगली लग जाएगी, यानी राहु की दशा लग जाएगी। तो यहां से मुख्य रूप से अब देखा जाए तो पहला तो भुक्त भोग्य वर्ष ये देखना है। दूसरी चीज है अंतरदशा एवं प्रत्यंतर। अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा इसकी कैसे देखेंगे। नंबर 3 इस पर भी देख सकते हैं कि क्या भयात भयोग में एक पल का अंतर आ जाए तो दशा के मान में कितना अंतर आएगा, दशा प्रारंभ होने के समय में कितना अंतर आएगा। जैसे किसी की दशा यदि दिन में 10 बजे लग रही है, एक पल का यहाँ पर अंतर हो जाएगा जो, तो क्या 10 बजे ही लगेगी, 2-4 मिनट आगे पीछे लगेगी, अथवा ज्यादा समय लेगी एक पल। इस पर भी चर्चा करेंगे। यानी एक पल के अनुसार एक पल। और चौथी चीज है जन्म पत्रिका में कैसे इसको भरेंगे। जन्म पत्रिका में भरने के टाइम किस प्रकार से आप जन्म पत्रिका में भरेंगे। तो 4, इसमें 3 मुख्य हैं, 1, 2, 3। और ये एक पल का ये तो मानसिक संतोष करने के लिए या सूक्ष्म जानकारी के लिए इस पर चर्चा करेंगे। बाकी पहले भुक्त भोग्य वर्ष देख लेंगे, उसके बाद उसमें अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा देखेंगे। उसके बाद जन्म पत्रिका में आप किस प्रकार से भरेंगे। महादशा पहले भरेंगे, फिर अंतरदशा भरेंगे। अंतरदशा में किस ग्रह की अंतरदशा थी, उसका कितना भुक्त भोग समय हुआ है। ये तो मंगल की महादशा का भुक्त भोग समय निकालेंगे, उसी प्रकार से अंतरदशा का भुक्त भोग समय निकालना होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा भुक्त भोग वर्ष पर करेंगे। तो इसका सूत्र पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी फलात्मक भयात गुणा दशा वर्ष। जिस दशा में बालक का जन्म हो, जिस दशा में बालक का जन्म होगा, इसको भाग हम कर देंगे फलात्मक भभोग से, बराबर हमारे वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि फलात्मक भयात है, फलात्मक भयात है, तो फलात्मक भयात के मतलब भुक्त पल। तो भुक्त पल में जो आएगा वो भुक्त वर्ष आएंगे, जो आएंगे वो भुक्त वर्ष आएंगे। मंगल की दशा में भुक्त वर्ष कितने हुए हैं, तो मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर दशा वर्ष की जगह पर 7 करेंगे। और ये फलात्मक भयात 60 घड़ी को पल बना लेंगे, उसमें ये पल जोड़ देंगे, फलात्मक भयात हो जाएगा। उसी प्रकार से भभोग निकाल लेंगे।
जो इसमें शेष बचेगा, जो शेष बचेगा भाग देने के बाद में, उस शेष को हम गुणा 12 से करेंगे और फिर भाग देंगे यही फलात्मक विभोग से, बराबर माह प्राप्त हो जाएंगे। फिर शेष को हम 12 से ही, फिर शेष को हम 30 से गुणा करेंगे। इससे महीना बनाया, इससे दिन बनाएंगे, भाग 30 से देंगे तो बराबर दिन प्राप्त हो जाएंगे। फिर गुणा हम 60 से करेंगे और भाग देंगे फलात्मक विभोग से, बराबर घटी प्राप्त हो जाएंगी। यदि आप यहाँ पर कैलकुलेटर से करेंगे तो भाग फलात्मक विभोग में अंश लगा देंगे ऊपर, तो घड़ी और फल दोनों आ जाएंगे। वरना आप शेष फिर बचेंगे, उनको 60 से आप गुणा करेंगे, भाग फिर फलात्मक विभोग से देंगे, बराबर फल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो प्राप्त होगा इसका मान ये भुक्त प्राप्त होगा। और ये मंगल की महादशा यानी 7 वर्ष से इसको घटा देंगे, भोग्य फल आ जाए, भोग्य वर्ष आ जाएंगे। जो इसमें आएगा वो भुक्त वर्ष आएंगे। और मंगल की पूर्ण जितनी है महादशा 7 वर्ष, उससे इसको घटा देंगे तो भोग्य वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। तो भोग्य का ही महत्व है। जन्म के समय जो व्यतीत हो गया, जन्म के समय जो निकल गया समय, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आगे समय है वही माने रखता है, वही पर विवेचना की जाती है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे आप सीधे भोग्य वर्ष निकाल सकते हैं। सीधे भोग्य वर्ष निकालने के लिए ये भोग से हम भयात घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो भोग्य फल होंगे, क्योंकि ये भुक्त फल है होंगे। फलात्मक भयात के मतलब भुक्त फल। और जब हम भोग से भयात घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो भोग्य फल होंगे। तो इसकी जगह पर उस फलात्मक भोग्य फल को हम 10 वर्ष से गुणा कर देंगे, फलात्मक भोग से भाग दे देंगे, उसमें जो प्राप्त होगा वो भोग्य वर्ष होंगे। तो अब देखिए उदाहरण के अनुसार हम ये फलात्मक बनाएंगे। 3648 हो जाएंगे। 3648 से फलात्मक भयात हो गया। 36 180 230 यानी 3830 ये फलात्मक भोग हुआ जा करके। तो 3648 ये फलात्मक भयात हुआ। 10 वर्ष मंगल की दशा में जन्म है, तो 7 से करेंगे गुणा। ये 7 से गुणा करेंगे। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 4 28 5 33 के 3 हासिल 3, 7 6 42 3 45 के 5 हासिल 4, 7 21 4 25। अब इसको हम फलात्मक भोग से भाग देंगे, बराबर वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। तो फलात्मक भोग ये है 3830, इसको भाग देंगे। तो देखिए लमसम इसमें देखिए भयात भोग से समीप पहुंच रहा है। बहुत कम ही समय शेष बचा है भोग्य होना, बाकी भुक्त हो चुका है। 3 घड़ी 2 पल ही शेष बचे हैं। तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर लगभग 4 है, 38 है। 4 मान लीजिए, 4000 6 पर जाएगा। 6 0 0 6 18 के 8 हासिल 1, 6 48 1 49 के 9 हासिल 4, 6 18 4 22। 6 13 से 8 गए 5, 14 से 9 गए 5, 5 से 2 गए 2। अब ये 6 वर्ष हो गए हैं। ये भुक्त वर्ष हैं, भुक्त वर्ष। इसको हम 12 से गुणा करेंगे। ये इसलिए यहाँ पर शेष गुणे 12 लिखा, तो ये शेष बचे हैं, इनको 12 से गुणा करेंगे। 12 से 72 के 2 हासिल 7, 12 पंचे 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, 12 पंचे 60 और 6 66 और 12 दूनी 24 6 30। 30,672 हुए हैं। इनको फिर हम
कलात्मक भवोग से भाग देंगे 38 30 से। अब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 चौक 28। 7 से हम करते हैं 7 0 0, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 8 56 2 58 के 8 हासिल 5, 7 21 5 26, 2 6 16 से 8 गए 8, 9 से 6 गए 3, 38 62। यहाँ पर 38 30 है, इसलिए यानी 8 पर जाएगा, 7 पर नहीं 8 पर जाएगा ये। 8 0 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 5 64 2 66 के 6 हासिल 6, 8 3 24 से 30, 30,640 हुआ जा करके। ये माह प्राप्त हुए हैं, माह। उसके बाद जो लिखा शेष, उसको 30 से गुणा करेंगे तो इसमें शेष 2 3 32 शेष बचे हैं। इनको हम 30 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 दो का 9, 9 से 60 हुए हैं। इन 9 से 60 को हम फिर 38 30 से भाग देंगे तो नहीं जा पाएगा, 0 पर जाएगा, यानी 9 से 60 ही इसमें शेष बचेंगे। तो 30 से गुणा करने के बाद जो आएगा दिन होगा, फिर जो शेष बचेगा उसको 60 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 9 से 60 शेष ही बचे हैं, तो 9 से 60 गुणा 60, 6 0 0, 6 4 36 के 6 हासिल 3, 6 नाम 54, 3 57, 38 30 से भाग देंगे। यहां से देखिए, यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 57 है, 2 पर नहीं जा पाएगा, 1 पर जाएगा। जीरो 3 17 से 8 गए 9, 1930। ये 1930 शेष बचे हैं। यहाँ पर ये 0 उतार लेंगे, 19,300 हुए। यहाँ पर 4,000 है, लमसम 5 पर यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर 4,000 के अंदर है, तो 5 पर देखते। 5 0 0, 5 यहाँ 15 के 5 हासिल 1, 15 40 41 का 1 हासिल 4, 5 तिहाई 15 4 19, 0 5 1, 150 शेष बचे हैं। इन 150 को हम फिर 60 से गुणा करेंगे, पल हो जाएंगे, तो गुणा 60 से करेंगे। 15 छक्का 90, 9,000 हुए जा करके। इनको भाग हम 38 30 से देंगे तो 2 पर जाएंगे, 2 पल यानी 2 पर जाएंगे। 15 घड़ी 2 पल हुए जा करके। इस प्रकार से हमारा 6 वर्ष 8 माह 0 दिन 15 घड़ी 2 पल, 15 घड़ी 2 पल ये भुक्त वर्ष हुए हैं। मंगल की 7 वर्ष की दशा में 6 वर्ष 8 माह 0 दिन 15 घड़ी 2 पल व्यतीत हो चुके थे, तब बालक का जन्म हुआ। तो इसमें से 7 वर्ष से इसको घटा देंगे तो भोग्य वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। मंगल की दशा 7 वर्ष है, तो ये 7 वर्ष 0 महीना 0 दिन 0 घड़ी 0 पल, इसमें से हम घटा देंगे भुक्त वाले। 6 वर्ष 8 माह 0 दिन 15 घड़ी 2 पल, 58 44, 29 0 गया 29, 13 से 8 गया 3 और 0। ये भोग्य वर्ष है, इतने प्राप्त हुए। ये भोग्य वर्ष है। इतने वर्ष के बाद दशा बदल जाएगी, राहु की दशा लग जाएगी।
आप चाहे तो सीधे ये निकाल सकते हैं 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पर, और चाहे आप इस प्रकार से निकालें। सीधे निकालने के लिए हमने बताया था 63 50 माइनस 60 48 82 भगोग घटा देंगे तो 2 3, इनको हम पलात्मक बनाएंगे। पलात्मक तो 182 होंगे, 6×8 180 2 82 182 हुए। इनको हम दशावर्ष से गुणा करेंगे मंगल की, तो पलात्मक भयात को गुणा जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से भोगफल को करेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 और 56 1, 57 के 7 हासिल 5, 7 करना 7 5 12, 1274 हुए। अब 1274 हुए जाकर के हैं, ये 1274 हुए जाकर के, तो 1274 भाग हम 38 30 से देंगे पलात्मक भोग से, तो 0 पर जाएगा, यानी 0 वर्ष भोग्य हैं। एक देखिए हमारा अंक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको हम 12 से गुणा करेंगे। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 84 4 88 के 8 हासिल 8, 12 दूनी 24 8, 32 के 2 हासिल 3, 12 करना 12 3 15, फिर इसको 38 30 से ही भाग देंगे, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है, 4 चक्कू 16 लमसम 4 है, तो 3 पर ही जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर चुके 3 पर गया, 3 पर करते हैं इसको। 3 0 0, 3 त्रुका 9, 3 0 0, 3 त्रुका 9, 8 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रुका 9 2 11, 8 18 से 9 गए 9, और 11 से 4 गए 7, 14 से 11 गए 3। ये यहाँ पर 3798 है, यहाँ पर 3830 है। यदि यहाँ पर 3830 या इसके ऊपर होते तो यहाँ 4 पर चला जाता, तो 3 माह। देखिए ये भी एक अंक ये कंप्लीट हो गया। अब 3738 है, इनको गुणा हम 12 से हो चुकी, गुणा 30 से करेंगे। ये 24 के 4 हासिल 2, 9 3 27 2, 29 के 9 हासिल 2, 30 2 21 23 के 3 हासिल 2, 3 9 2 11, 11 39 40 आया है। इसको हम भाग देंगे फिर 38 30 से, तो यहाँ 11 है, यहाँ 4 3 12, 3 पर नहीं जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 पर, क्योंकि 2 पर यहाँ देखो 29 होने हैं, 2 पर देखिए इसको। ग्यारह 39 40 को हम भाग 38 30 से देंगे, तो 2 पर करेंगे। 2 0 0, 2 3 6, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 6 7, 0 4 3 13 से 6 गए 7, और 10 से 7 गए 3 37 3, पहले 0 नहीं उतारेंगे, पहले स्ट्रेस घटाएंगे। 3734 है, यहाँ पर 3840 थे, इसलिए 2 पर गए। अब यहाँ का 0 उतार लेंगे हम, 37,340 हो गए, 10 पर जाएगा तो 38,300 होंगे। 38,300 होते तो 10 पर जाता, और ये 37,000 है तो 9 पर जाएगा। 9 0 0, 9 3 27, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 9 0 0, 9 3